दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की अमृत बाल योजना का, यानी कि इन दोनों ही योजनाओं में क्या अंतर है। और हम इन दोनों योजना का अंतर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही योजना बच्चों के लिए बनाई गई है। तो सुकन्या समृद्धि योजना को 1 दिन से लेकर 10 साल तक की लड़कियां ले सकती है, यानी कि इसको केवल केवल लड़कियां ही ले सकती है, केवल लड़कियों के लिए ही बनाया गया है। जबकि एलआईसी की अमृत बाल को 30 दिन के बच्चे से लेकर 13 साल तक के बच्चे ले सकते हैं, और ये लड़का और लड़की कोई भी ले सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना की जो टर्म है वो 21 साल की है, यानी कि 21 सालों की योजना होती है और इसमें आपको 15 सालों तक पैसे जमा करने होते हैं। एलआईसी के अमृत बाल में आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप 10 साल से लेकर 25 साल तक के लिए इस योजना को ले सकते हैं। आप चुन सकते हैं आपको कितने सालों के लिए योजना चाहिए, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल, 18 साल, 25 साल, इस तरीके से आप चुन सकते हैं। बात करें पैसे देने की तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप 5 साल पैसे जमा कराइए, या आप 6 साल पैसे जमा कराइए, या फिर आप 7 साल पैसे जमा कराइए। आपको इनमें से एक ऑप्शन का चुनाव करना होता है। आप योजना कितने भी सालों के लिए लीजिए, चाहे 10 साल चाहे 15 साल, लेकिन आपको इनमें से एक ऑप्शन का चुनाव करना होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें यह भी मिल जाता है कि आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चुन सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं मैं हर साल पैसे ना जमा करवा के एक साथ इकट्ठा पैसे जमा करा दूं, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, तो आप वो वाला ऑप्शन भी इसमें चुन सकते हैं। कितने पैसे जमा कराने होंगे, तो सुकन्या समृद्धि योजना को चालू करने के लिए आपको एक साल के अंदर 250 रुपए जमा कराने होंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हो। अब चाहे आप 1.5 लाख रुपए एक साल में इकट्ठे जमा करा दो, या फिर 10-10 हजार करके जमा करा दो, वो आपके ऊपर है। अब बात करें अमृत बाल एलआईसी की, तो इसमें आपको कम से कम 2,000 रुपए महीना की पॉलिसी लेनी होगी, और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आप एक लड़की के लिए केवल एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, जबकि एलआईसी में आप एक लड़की के लिए एक से ज्यादा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना आप ज्यादा से ज्यादा 2 ही लड़कियों के लिए ले सकते हैं, लेकिन अमृत बाल को आप 2 से ज्यादा लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कोई भी इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलता, जबकि एलआईसी में आपको इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है, यानी कि पहले दिन से ही आपका इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है। एलआईसी आपकी 100% गारंटीड है, यानी कि आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको मेच्योरिटी पे इतने रुपए मिलने वाले हैं। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में आपकी जो रिटर्न है वो गारंटीड नहीं होती। हालांकि जो अमाउंट आपको बताया जाता है वो गारंटीड नहीं होता, लेकिन जो आपकी रिटर्न है वो गारंटीड होती है। फॉर एग्जांपल अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.2% का चल रहा है, तो आने वाले समय में अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, 7% हो जाता है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7% के हिसाब से मिलेगा, भले ही आपने योजना 8% के हिसाब से क्यों ना खरीदी हो। अब दोस्तों बात करें डेथ होने पर क्या होगा, तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर बच्ची की डेथ हो जाती है तो फिर अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और फैमिली वाले जो अकाउंट में पैसे जमा है इंटरेस्ट के साथ वो पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन एलआईसी में अगर डेथ हो जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो आपको पॉलिसी लेते समय ही चुनने होंगे, एक 7 टाइम और एक 10 टाइम। ये 7 टाइम और 10 टाइम क्या चीज़ है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। जो आप एक साल में आप जितने रुपए जमा करोगे एलआईसी में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक साल में 1 लाख रुपए जमा करा, तो 1 लाख का 7 गुना होता है 7 लाख, तो 7 लाख प्लस जितने साल पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस आपकी फैमिली को मिल जाएगा, यानी कि अगर बच्चा नहीं रहता है तो फिर उनकी फैमिली को मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन 10 टाइम्स वाला है, 10 टाइम्स में यानी कि 10 गुना रिस्क कवर रहेगा आपका। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक साल का प्रीमियम 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 10 गुना 10 लाख होता है, तो उसी प्रकार 10 लाख रुपए प्लस गारंटेड एडिशन यानी कि जीए आपकी फैमिली को यानी कि आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब बच्चे की डेथ हो जाएगी। अब दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे दोनों का ही, सुकन्या समृद्धि योजना का भी और अमृत बाल का। अमृत बाल का हमने दोनों एग्जाम्पल ले लिया, एक 7 टाइम्स वाला यानी कि जिसमें 7 गुना रिस्क कवर रहता है, और एक 10 टाइम्स वाला यानी कि जिसमें 10 गुना रिस्क कवर रहता है। हमने पिता की एज 30 साल रखी है और बेटी की एज हमने 1 साल रखी है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर वे 10,000 रुपए महीना निकालते हैं, कितने सालों तक, 15 सालों तक, तो 21वें साल उन्हें जो मेच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 55,42,000 की, जिसमें उन्होंने टोटल अपनी जेब से कितने भर दिए, 18 लाख रुपए, यानी कि 18 लाख रुपए देने के बाद 55,42,000 की उनको मेच्योरिटी मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें एलआईसी के अमृत बाल की, तो उसमें वो महीने के निकालेंगे 21,250। आप चाहें तो कम पैसे भी निकाल सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल को आसान बनाने के लिए इतना ज्यादा अमाउंट लिया है। तो यहाँ पे 21,250 रुपए अगर वो महीना के निकालेंगे तो उन्हें 7 साल तक पैसे भरने हैं। तो 21वें साल उन्हें मेच्योरिटी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 47,57,000 रुपए, जो अपनी जेब से उन्होंने भरी है 17,86,000 रुपए। तो यहाँ पे जो है मेच्योरिटी पे उन्हें 7,85,000 कम मिल रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के मुकाबले, और पैसे 14,000 रुपए कम जा रहे हैं। वहीं अगर 10 टाइम्स वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी सब कुछ सेम है कि महीने का प्रीमियम 21,333 जाएगा, 7 सालों तक पैसे देने हैं, क्योंकि उसमें 7 साल वाला ऑप्शन चुना था, इसलिए यहाँ पे हमने 7 साल वाला ऑप्शन लिया है। और 21 साल की योजना हमने यहाँ पर ली है, तो मेच्योरिटी पे उन्हें 47,57,000 मिल जाएंगे, और जो पैसे जाएंगे वो जाएंगे 17,92,000 रुपए, 8,000 रुपए कम जाएंगे सुकन्या समृद्धि योजना के मुकाबले। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, इसके मुकाबले यानी कि 7 टाइम्स वाले के मुकाबले यहाँ पर थोड़े पैसे ज्यादा गए हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कवर भी ज्यादा है, यानी कि 10 टाइम्स है, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा गया है। अब बात करें इंश्योरेंस की,
तो सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता, जबकि अमृतपाल में आपको पहले दिन से ही 17,75,000 रुपये का इंश्योरेंस मिलता है। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए 6 महीने बाद ही, जिसके लिए हमने पॉलिसी ली है, बेटे के लिए ली है, बेटी के लिए ली है, किसी के लिए भी ली है, 6 महीने बाद ही अगर वह नहीं रहता, तो 6 महीने में आपने चाहे फिर 60,000 रुपये प्रीमियम भरा हो, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, अगर आपने 60,000 रुपये प्रीमियम भरा है, या फिर अगर 20,000 रुपये महीने के हिसाब से भी लें, तो 1,20,000 रुपये अगर आपने प्रीमियम भरा है, तो आपको 17,75,000 रुपये उसी टाइम मिल जाएंगे जिस साल मृत्यु हुई है। यानी कि अगर 6 महीने बाद मृत्यु हुई है, तो 6 महीने बाद ही आपको 17,75,000 रुपये मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करें डेथ होने पर, अगर 10 साल की उम्र में डेथ होती है तो क्या होगा। तो जैसे कि अगर 10 साल की उम्र में डेथ होगी, तो सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल आपका फंड मिलेगा, यानी कि आपके जो ब्याज के साथ पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे। लेकिन अमृत बाल में अगर 10 साल की उम्र में बेटी की डेथ होती है, तो 31,95,000 रुपये मिलेगा 7 टाइम्स वाले में, और 39,16,000 रुपये मिलेगा 10 टाइम्स वाले में। और ये गारंटीड रिटर्न है। LIC की जो रिटर्न बताई जा रही है इस वाले प्लान में गारंटीड रिटर्न है। काफी लोग सोचते हैं LIC में गारंटी रिटर्न नहीं मिलती, तो दोस्तों हर कंपनी में हर तरीके के प्लान होते हैं, किसी में गारंटी रिटर्न मिलती है, किसी में नहीं मिलती, इसलिए इसमें गारंटी रिटर्न बताई गई है, क्योंकि इसमें आपको गारंटीड एडिशन भी मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी योजना लेनी चाहिए, तो आप ये चीज़ खुद डिसाइड कर सकते हैं आपकी फैमिली के अनुसार, कि अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, या आपका ऑफिस दूर है, या फिर आपके अपने फैमिली में कमाने वाले अकेले हैं और आपकी फैमिली बड़ी है, तो फिर आप LIC की योजना ले सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल और केवल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लगा रहे हैं कि भैया मेरे पास पैसा थोड़ा सा ज़्यादा है, या फिर मैं केवल इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पज से पैसे लगाना चाहता हूँ, तो फिर आप सुकन्या समृद्धि योजना की तरफ जा सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।